सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में, कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। दो देशों के बीच में, चार देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए, साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना है। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा बिगाड़े। है कुछ लोग ऐसे, एक दो जगह, एक दो कस्बों में लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं। तो हम दूसरे की लकड़ी, जबरदस्ती की लकड़ी, अरे उनको लेने दो भाई, तुम क्यों ले रहे हो उनकी लकड़ी। अगर ईरान के और अमेरिका के बीच में कोई विवाद है या कोई दूसरे देशों के बीच में विवाद है तो वो अपना सुलझा रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारी सरकार का काम है वो देखने का। लेकिन हम इस तरह से कोई ऐसा काम करें जिससे लोकल लेवल पे स्थिति खराब हो जाए या लैंड ऑर्डर की समस्या आए, आपस में कोई वैमनस्यता आए, कुछ आए, तो वो चीज कतई बर्दाश्त नहीं होगी। ये चीज आप सबको एक बार बता दीजिएगा। और पुलिस फिर वहां तक इलाज करती है कि जहां वो पोस्टर छपते हैं ना, जहां वो स्लोगन लिखे जाते हैं, फिर उन तक का इलाज होता है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो। प्यार और सौहार्द का त्योहार है, मीठी सिवैयों का त्योहार है, तो जरा से उसमें मिठाई में कड़वाहट 1 मिनट में घुल जाती है, तो ऐसा किसी आदमी को भी ऐसा मत करने दीजिए। और मैंने देखा है कि कुछ लोग केवल इंस्टाग्राम की रील बनाने के चक्कर में और कह रहे साहब ईरान के साथ ये हो गया, खामेनेई को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इस चक्कर में केवल रील बनाने के चक्कर में आए और भाग गए। तो ये चीजें कतई मत होने दीजिए। आपके कस्बे का या आपके मोहल्ले का या आपके शहर का कोई भी आदमी, एक ही आदमी फिजा बिगाड़ने के लिए बहुत। क्या भारत में विरोध की आवाज भी अब शक के घेरे में है? क्या किसी विदेशी मुद्दे पर भावनाएं व्यक्त करना कानून व्यवस्था के लिए खतरनाक माना जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नियम हर बार एक जैसे लागू होते हैं या फिर हालात के हिसाब से बदल जाते हैं? आप देख रहे हैं यस न्यूज़ सच के साथ। मैं हूं आपका दोस्त शमशेर अहमद। आज हम बात करेंगे उस वायरल बयान की जिसमें देश भर में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल में एक पुलिस अधिकारी का बयान वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी को दूसरे देश जैसे ईरान के लिए इतनी चिंता है तो वे वहां जाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करें। इस बयान के बाद देश भर में बहस तेज हो गई। सवाल ये नहीं कि कानून व्यवस्था बनाए रखना ज़रूरी है या नहीं, सवाल ये है कि क्या किसी नागरिक की भावनाओं को इस तरह सार्वजनिक रूप से चुनौती देना संवैधानिक मर्यादा के अनुरूप है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) का ए हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, यानी आप अपनी राय रख सकते हैं, किसी मुद्दे पर समर्थन या विरोध जता सकते हैं। लेकिन इसी संविधान में अनुच्छेद 19(2) भी है जो कहता है कि अगर किसी गतिविधि से सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो तो राज्य उस पर रोक लगा सकता है। यानी स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या हर बार इसी तरह सख्त चेतावनी दी जाती है? कुछ समय पहले जब बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा की खबरें आई थी, तब भारत में कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। तब भी भावनाएं उग्र थीं, नारेबाजी हुई थी, तनाव की स्थिति बनी थी। तो क्या तब भी ऐसी ही सख्त भाषा इस्तेमाल की गई थी या फिर कानून की कार्रवाई मामले और माहौल के अनुसार बदलती है? संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून सबके लिए समान होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हर घटना में कार्रवाई एक जैसी दिखेगी, बल्कि इसका अर्थ है कि सिद्धांत और मापदंड समान होने चाहिए। अगर कहीं ढील हुई तो वह प्रशासनिक कमी हो सकती है, लेकिन इससे कानून का सिद्धांत नहीं बदलता।
भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ विरोध करना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जब विरोध भीड़ में बदल जाए और भीड़ तनाव में बदल जाए तब प्रशासन की जिम्मेदारी शुरू होती है। यही कारण है कि पुलिस कभी कभी एहतियाती कार्रवाई करती है, जिसे प्रिवेंटिव पॉलिसिंग कहा जाता है। लेकिन यहाँ फिर वही सवाल उठता है, क्या एहतियात और अभिव्यक्ति के बीच संतुलन हमेशा बना रहता है? कानून सिर्फ कार्रवाई से नहीं, भाषा से भी लागू होता है। एक अधिकारी की भाषा समाज में संदेश देती है। अगर भाषा कठोर हो तो वह डर पैदा कर सकती है, अगर संतुलित हो तो भरोसा पैदा करती है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार संवैधानिक नैतिकता की बात करता है, जिसका मतलब है कि कानून लागू करते समय निष्पक्षता और संयम जरूरी है। आज दुनिया में कई जगह संघर्ष चल रहे हैं, जैसे इजराइल और ईरान के बीच तनाव। इन मुद्दों पर भारत के नागरिकों की भावनाएं भी जुड़ जाती हैं, लेकिन कानून कहता है आप भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन भारत की शांति और व्यवस्था सबसे ऊपर है। तो असली सवाल यह नहीं है कि पुलिस सही है या गलत, असली सवाल यह है कि क्या हम लोकतंत्र की सीमाओं को समझते हैं? क्या हम स्वतंत्र और जिम्मेदारी दोनों को संतुलन बनाए रखते हैं? और क्या प्रशासन हर मामले में समान संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाता है? भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता और लोकतंत्र है, जहां सवाल पूछना भी अधिकार है और शांति बनाए रखना भी कर्तव्य। जरूरत है संविधान की मर्यादा में रहकर तीखे सवाल पूछने की, ताकि लोकतंत्र मजबूत हो और समाज में विश्वास बना रहे। इसी सोच के साथ आप देख रहे थे यस से न्यूज़ सच के साथ। मैं हूं आपका दोस्त शमशेर अहमद।